श्री जी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस खास वीडियो में हम बात करेंगे सीता माता की अग्नि परीक्षा के बारे में। सीता माता की अग्नि परीक्षा और गृह त्याग एक विवादित प्रसंग है। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, ये बड़ा सवाल है। क्या रावण सीता की छाया ले गया था या असली सीता को भगवान श्री राम ने अग्निदेव को सौंप दिया था? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते हैं आखिर क्या है सही। इस तरह की जानकारी के लिए आप श्री जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये कहते हैं कि अयोध्या आने के बाद माता सीता को समाज की बुराइयों से बचने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। ये घटना अयोध्या में घटी थी। ये भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने सीता को अग्नि को सौंप दिया था। रावण जिस सीता का हरण करके ले गया था वो सीता माता की छाया थी। लंका विजय के बाद राम ने अग्नि से अपनी असली सीता मांग ली। ये घटना लंका में घटित हुई थी। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़ाकर अयोध्या लाए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध है। अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। राम और अन्य ने सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने कहा, यद्यपि मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वो अवश्य था। तब अग्निदेव मेरी परीक्षा करे। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र हैं। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते थे और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्यों छोड़ सकते हैं? सीता माता जब गर्भवती थी तो उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वो वन में जाकर वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक पुस्तक में लिखा गया है कि राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। ये किताब संस्कृत एवं शोध एवं प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग किया ही नहीं था। राम को महान आदर्श चरित्र और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दकियानुसी सोच में जी रहे हैं। इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वो चले जाते। अब सवाल ये उठता है कि रामायण और रामचरितमानस में तो ऐसा ही लेख है कि राम ने सीता को कलंक से बचने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं, जिसमें सीता परित्याग की बात कही गई। ऐसा भी कहा जाता है कि बौद्ध और जैन धर्म के अभ्युदय के काल में नए धर्मों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए हिंदुओं के कई धर्म ग्रंथों के साथ इसी तरह का हेरफेर किया गया। इसी के चलते रामायण में भी कई विसंगतियां छोड़ दी गईं। बाद में इन विसंगतियों का ही अनुसरण किया गया। अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस के रचयिता ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लव कुश कांड के नाम से लिखा। राम से जुड़ी सारी कथाएं उत्तरकांड में उल्लिखित हैं, जिसके सच होने में संदेह है, क्योंकि ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं जिससे ये पता चलता है कि ये कथाएं बौद्ध काल में जोड़ी गई हैं। अंत में ये कहा जाएगा कि इस पर अभी कोई निर्णय और एक मत नहीं हुआ है। इस पर और शोध होने की जरूरत है। इस वीडियो को किसी भी सवाल का उत्तर ना माना जाए। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो आप श्री जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे और उसके बाद ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। हम पर विश्वास करें, हम सिर्फ एक नोटिफिकेशन देंगे ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। नमस्कार।